मलिक मुश्ताक, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं? ये वकलागर्दी जो है, ये गुंडागर्दी, इस वक्त आप ताज़ा तरीन मनाजर क्या देख रहे हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐवान अदल के बिल्कुल सामने और चलूँ कि आज सुबह 9 बजे से लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ था। वकला बरादरी ने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डाला। चूँकि ये पोलिंग 3 बजे तक चलती रही और उसके बाद पोलिंग के अंदर कुछ बदमज़गी होने की वजह से पोलिंग 3 बजे रोक दी गई थी। बहरहाल उसके बाद पंजाब बार काउंसिल की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और कहा गया कि शायद ये पोलिंग दोबारा 23 जनवरी को करवाई जाएगी। इसके बावजूद चूंकि अब शाम हो चुकी है और अंदर से जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक राना इंतजार साहब सदर, उमर वकास बड़ाइच सेक्रेटरी और इसी तरह कफील खोखर जो है वो जनरल सेक्रेटरी जो है वो बन चुके हैं। और उनके जो यहाँ पर हमायती लोग हैं जिन्होंने सुबह से उनको सपोर्ट किया वो इस हवाले से यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन बाद में देखा जाएगा। अब तक का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक राना इंतजार हुसैन जो है वो सदर लाहौर बार मुंतखब हो चुके हैं और इसी तरह उमर वकास बड़ाइच जो है वो सेक्रेटरी लाहौर बार मुंतखब हो चुके हैं। इस हवाले से यहाँ पर वकला की तादाद मौजूद है जो मुख्तलिफ तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और हस्ब रवायत जिस तरह से हर साल इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद यहाँ पर फायरिंग की जाती है, वो फायरिंग भी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा इलेक्शन के हवाले से पहले। देखिए जी, इलेक्शन तो हो गया है अब और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दोस्तों के वकला के, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वकला थोड़ा खुले ज़हन के डेमोक्रेटिक लोग हैं, ये इनमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है। आपने इन सारी तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी एक्सेप्ट करेंगे, इसी रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और मेरे मुमकिन नहीं है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर वो इसके अगेंस्ट भी जाते हैं तो क्योंकि इख्तियार जो है ये इलेक्शन का होता है, जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है उनका, वो अनाउंस कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फायरिंग की जा रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। जो अपने अपने पसंदीदा जिनके उम्मीदवार जीत गए हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, स्टेट में बात है, खुशी के मौके पे ऐसी चीज़ें चलती हैं। कानून तो इनको चीज़ों को परमिट नहीं करता, सिंपल सी चीज़ है। इसमें मेरी भी तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये लोग दोस्त हमारे जो कर रहे हैं, ये खुशी में कर रहे हैं, तो मैं इनको कंडेम तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब वकला की तरफ से ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर आम जो आवाम है उसमें अच्छा तासुर वकला का नहीं जाता। ये ऐसे ही है जैसे कोई अवाम मसले उठ के तो मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, आप बताइएगा कि इलेक्शन के बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि जो आज का इलेक्शन है बिल्कुल फेयर हुआ है इलेक्शन। हम चूँकि बाहर की सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल की वकालत में भी हैं और बाहर की सियासत में भी इस तरह ही हैं, और एक अच्छे ग्रुप को, प्राइम मिनिस्टर ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ। और बाहर की सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पहले से पता होता है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किसको वोट पड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम बाहर में बैठ के सियासत भी करते हैं और गपशप भी करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज का जो रिज़ल्ट था ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेड है और फेयर इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन कमीशन जो है ना एक अच्छा इलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और वही दोस्त आज के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। थोड़ी सी बदमज़गी, वो आप समझते हैं कि हारने वाले जो कहते हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा इलेक्शन करवाया और उन्हीं वही दोस्त जीते हैं जो कि पूरी बार ने जिनको सराहा है, पूरी बार ने जिनको चाहा है, और पूरी बार ने आज उनको अपना नुमाइंदा जो है ना बना के लाहौर बार एसोसिएशन में पेश किया है। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू जानी। चूँकि वकला की बड़ी बरादरी, बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो खुशी मना रहे हैं। चूँकि इनके मुताबिक लाहौर बार एसोसिएशन के सदर राना इंतजार हुसैन, सेक्रेटरी उमर वकास बड़ाइच और जनरल सेक्रेटरी मतलब कफील खोखर साहब मुंतखब हो चुके हैं। और इस हवाले से ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे के फायरिंग भी की जा रही है यहाँ पर। मतलब अगर बताया जाए तो चूँकि ये खुशी का इजहार तो है, लेकिन कानून हरगिज़ ये इजाज़त नहीं देता हवाई फायरिंग करने की। इसके बावजूद ये रवायत है कि हमेशा से जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो यहाँ पर फायरिंग होती है, अंधाधुंध फायरिंग होती है। वकला यहाँ पर फायरिंग करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इसी हवाले से मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं इसका नाक़िस इंतज़ाम था। मैं अंदर गया जब वहाँ पर लोग जो है हमारे साथी कहीं वो पोलिंग बूथ पर 3-3, 4-4 लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो बता रहे कि फ़लाँ जो है ना कैंडिडेट को वोट दें। ऐसा इंतज़ाम नहीं होना चाहिए।
पहले इमरान मसूद साहब और जावेद इकबाल राजा साहब ने जो भी इलेक्शन कराया है तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये कोई प्रॉपर मुनासिब इंतज़ाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं होता। वकला के इलेक्शन हो चुके हैं तो ये जो फायरिंग हो रही है तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हम वकला को एक रोल मॉडल माशरे के अंदर होना चाहिए। ऐसे मौके पर अगर हम ऐसी इस्लाह लेकर आते हैं तो यहाँ पर दहशतगर्द भी आ सकते हैं, दूसरे लोग भी आ सकते हैं, कई लोगों की दुश्मनियाँ होती हैं, उसके आड़ में वो मार भी सकते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, हम इसकी शदीद मजम्मत। जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। चूँकि यहाँ पर पुलिस के लोग भी तैनात हैं जो बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं, चूँकि यहाँ पर जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है। लेकिन आपको बताते चलूँ कि जो 3 बजे तक पोलिंग हुई और 3 बजे के बाद पोलिंग का सिलसिला बंद कर दिया गया। 3 बजे तक होने वाली पोलिंग में जो लोग जीत चुके हैं, मैंने बताया है कि राना इंतज़ार साहब सदर मुंतखब हो चुके हैं, उमर वकास वड़ाइच जो है सेक्रेटरी, और मलक कफ़ील खोखर साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। अब फैसला क्या होगा, चूँकि मिली जुली राय सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि शायद 23 जनवरी को दोबारा से लाहौर बार एसोसिएशन की पोलिंग करवाई जाए, लेकिन कुछ दोस्तों का कहना है कि वकला बरादरी इसी रिज़ल्ट को मान लेगी और इंतज़ार साहब को जो है वो सदर लाहौर बार एसोसिएशन ना सिर्फ माना जाएगा बल्कि तस्लीम किया जाएगा और आगे पोलिंग नहीं होगी। क्या होगा फैसला जी, ये बाद में देखा जाएगा। चूँकि चेयरमैन की तरफ से किस अथॉरिटी का इख्तियार है इलेक्शन अनाउंस करने का? ये चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जो है वो कौन है? चेयरमैन परवेज़ अनायत मलिक साहब हैं। नहीं, अब उन्होंने फैसला करना है। जी, उन्होंने तो अपना फ़ैसला सुना दिया है और वो बड़े अच्छे वकील भी हैं और ये बार की सियासत को भी समझते हैं और बड़े लर्नड आदमी हैं, सियासी तौर पे भी उनका एक है और एक्स जज भी रह चुके हैं वो हाई कोर्ट के। जी बिल्कुल, परवेज़ अनायत मलिक साहब की तरफ से तो जो रिजल्ट 3 बजे तक, नवीद अनायत मलिक साहब, परवेज़ अनायत उनके भाई हैं, दोनों भाई हैं। नवीद अनायत मलिक साहब चूँकि यहाँ पर चेयरमैन है इलेक्शन के, तो उस हवाले से उनका ये कहना है कि शायद वो बाद में ये फैसला करेंगे कि किस तरह से ये पोलिंग जो होनी चाहिए। हालांकि 3 बजे तक की पोलिंग का जो है वो वाज़िया फैसला आ चुका है और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे वकला खुशी का इजहार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी।